प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। जिसकी वस्तु उसके समझो काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन्यंकार का है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने सर्वप्रथम हमें 5 प्रण दे दिए। आओ संत महात्माओं, 5 प्रण हमें ऐसे वचन दे दिए जिसमें पहले प्रण में ही बता दिया कि ये जो तन मन धन है ये निरंकार का है, और कह रहे जिसकी वस्तु उसको समझो काम नहीं तकरार का है। कह रहे सारी तकरारें तो यहाँ ख़त्म हो गई कि ये जो शरीर है ये परमात्मा का है, ये मन जो है परमात्मा ने दिया। तो आओ संत महात्माओं, ये तन मन ये धन ये परमात्मा की देन है। तो अब ये परमात्मा की देन है तो फिर हमारा क्या है, फिर हमें क्यों बुरा लगता है। आओ संत महात्माओं, यदि कोई गाली देता है यानी असभ्य व्यवहार कर दे, कोई तेज़ी से हमसे बात कर जाए, हमारे अनुकूल ना हो, हमारी कोई बात प्रतिकूल हो, तो हमारे मन को बहुत बुरा लगता है। और संत महात्माओं फिर करते क्या हैं, हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं फिर अभी आपने, इसका मतलब है कि ये तन मन धन निरंकार का है तो समर्पण ही नहीं किया। आओ संत महात्माओं, तो ये तन मन धन जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं, सतगुरु की बात की हम आज्ञा का पालन मान लेते हैं, समझो हमारी 50% तकलीफ़ें वहीं दूर हो जाती हैं। क्योंकि मन में ही विकार आते हैं, तन से ही इंसान किसी को यानी दुख तकलीफ़ देता है, और मन से भी दे देता है और वाणी से भी दे देता है। संत महात्माओं अक्सर कहते हैं कि वाणी का प्रभाव इतना है कि यदि वाणी को वीणा बनाओगे तो मधुर सतरंगी म्यूजिक बरसेगा संत महात्माओं, और यदि वाणी को कटार बनाओगे तो महाभारत होगी। क्योंकि एक ही बात के खातिर पूरी महाभारत हो गई कि अंधे के अंधे होते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु माता जी इस ओर हमें मोड़ने का प्रयास कर रही हैं ताकि हमारा जीवन जो सुख से भर जाए, सरलता से भर जाए, सहजता हमारे जीवन में आ जाए। संत महात्माओं तो सदगुरु अक्सर बता रहे हैं कि प्यार से कहिए, धन्यंकार जी कह रहे प्यार से कहिए। आओ संत महात्माओं, अब इस प्यार को हमें अपने आत्मसात करना है और प्यार से कहना है, प्यार से रहना भी है। संत महात्माओं सतगुरु के जो वचन होते हैं, एक एक वचन हमारे लिए हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन अफसोस हम उसकी कदर नहीं कर पाते। और कदर उस वक्त होती है जैसे कि रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाकर के फंस जाए और वहाँ उसे पानी की कीमत का जब पता चलता है जब वो पानी पीने के लिए भी एक गिलास पानी ना मिल पाए और काफ़ी दूर तक निकल जाए और पता ये चल रहा है कि सामने व्यक्ति जा रहा है और पानी सामने हो सकता है और वो बढ़ता चला जा रहा, क्योंकि रेते में जो चांदी के चमकीले कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति वहाँ पे गया तो देखा तो रेत ही रेत, परेशान हो गया। आओ संत महात्माओं, उस समय पता होती है कि पानी की इतनी बड़ी कीमत है। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु ने हमें जो ये सांसें दी हैं, निरंकार ने, एक एक सांस का बड़ा कीमती यानी अनमोल है। आओ संत महात्माओं, इसका हम सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे करेंगे कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। आओ संत महात्माओं, चीखेता चिल्लावे था, ना जाने कौन कौन सी योनियों में ये व्यक्ति गया, बस एक ही अरदास करता था, परमात्मा कृपा कर, दया कर, मेहर कर मेरे ऊपर, मुझे तू संसार में भेज दे। मैं आप जी का गुणगान किया करूँगा, आप जी का भजन करूँगा, वंदना करूँगा, प्रार्थना करूँगा और सुमिरन करूँगा। आओ संत महात्माओं, लेकिन जैसे दातार ने इस पर कृपा कर दी, अब ये मायावी पदार्थों में लिप्त होकर के अपने बनाने वाले को ही भूल गया। कहा सतगुरु ने कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, ये सारी दाताएँ जो दातार ने जो ये दांतें दी हैं हमारे बरतने के लिए दिया, हमारी सुख सुविधा के लिए दिया। अब हमें इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि आओ संत महात्माओं, खाली कहने मात्र से बात नहीं बनेगी कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना मत। अब वो कहते तो चले आ रहे हैं कि फंसना मत, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम फंसते चले जा रहे हैं। यानी मनन तो कर रहे हैं, लेकिन इस कान से सुनने, इस कान से निकालने हैं, उसे आत्मसात नहीं कर रहे। तो आओ संत महात्माओं,
जब तक हम सतगुरु के वचनों का पालन अपने जीवन में, हम सतगुरु के वचनों को अपनाएंगे नहीं वास्तव में हमारे जीवन में सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी नहीं। तो सतगुरु ने हमें सेवा, सत्संग, सिमरन दे दिया संत महात्माओं, और ये हमारे जीवन का वास्तव में यदि आधार बन गया, जीवन का आधार यदि ये बना लेते हैं हम हथियार जीवन का, तो वास्तव में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी और हमें हर समय सुख की अनुभूति होगी। सतगुरु की कृपा से हमारे गम दूर हो जाएंगे। सेवा, सत्संग, सिमरन को जीवन का आधार बना लें। प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।